जय हिंद दोस्तों। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको तत्व के 3 टाइप्स में पहला धातु के बारे में यानी मेटल के बारे में आपको कंप्लीट रूप से बता दिए थे। क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया था जिसके वजह से हम बाकी का उसमें नहीं बता पाए थे। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको जो है ना अधातु, उपधातु, यौगिक मिश्रण इतना के बारे में आपको कंप्लीट इसी वीडियो में जो है ना हम बता दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ना कुछ और बता पाए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। चलिए, तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम आपको धातु वाले में बताए थे कि जितने भी धातुएं होती है यानी मेटल होती है उनको हम लोग ना पहचानते हैं, उनका कोई विशेष जो है ना डिफिनीशन वगैरह नहीं होता है। अगर आप धातु वाला वीडियो जो है ना अच्छे से देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं धातु वाला, पहले उसको देख लीजिएगा। तो अगर आप धातु वाला वीडियो अच्छे से देख लिए हैं ना, तो मेरे हिसाब से जो है ना आप अधातु को एकदम आसानी से पहचान लीजिएगा। क्योंकि धातु का जो प्रॉपर्टी होता है ना, जस्ट उसी का उल्टा जो है ना अधातु का प्रॉपर्टी होता है, यानी इसका पहचान होता है। जितना आप धातु का गुण पढ़े हैं ना, उसमें नहीं जोड़ दीजिए, नहीं सब जोड़ दीजिए, उसमें निगेटिव कर दीजिए, यानी उल्टा। वो क्या हो जाएगा, सारा प्रॉपर्टी अधातु का हो जाएगा। जैसे हम आपको बताए थे धातु वाले में यानी मेटल वाले में कि जितने भी धातुएं होती है ना, वो उष्मा और विद्युत का सुचालक, यानी उससे जो है ना बिजली और उष्मा क्या हो जाएगा, पार कर जाएगा, कंडक्ट कर जाएगा। लेकिन ये अधातु जो है ना, ये नॉन मेटल, ये उष्मा और विद्युत का कुचालक होती है, अर्थात इनसे जो है ना उष्मा और विद्युत जो है ना पार नहीं करता है, मतलब इससे जो है ना कंडक्ट नहीं हो पाता है। उसमें बताए थे धातु को चोट करने पे वो तना जाते हैं, लेकिन उसी का उल्टा अधातु, इनको चोट करने पे ये बेचारे टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, यानी इनके टुकड़े 1000 हो जाते हैं। नहीं गनवा है आईने के 100 टुकड़े, वही समझिए क्या है, वो आईना अधातु है। तो अधातु को चोट करेंगे ना ऐसे, तो उसका क्या हो जाएगा, 100 टुकड़े हो जाएंगे, यानी चूर चूर हो जाएगा। जिसको हम एक वर्ड में बोलते हैं कि अधातु क्या होती है, भंगुर यानी ब्रिटल, उसे बोलते हैं ब्रिटल यानी भंगुर। जितने भी अधातुएं होती है उनमें कोई विशेष ध्वनि, कोई विशेष चमक नहीं होता है। धातु वाला में होता है, अधातु में नहीं होता है। देखिए, अभी आपको केवल जो है ना अधातु का ये इस पर ध्यान देना है ना, पहचान पे। अभी आप अपवाद में मत जाइएगा। एक्सेप्शन वाला जो है ना, आपको दिमाग में आया होगा कि आयोडीन तो चमकता है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, उस पर भी ध्यान नहीं देना है। उसको हम ना यहाँ पे नीचे लिखे हैं, देखिए उसको हम अभी इस पर चर्चा करेंगे। पहले आपको विशेष ध्यान देना है केवल पहचान पे। तो एक आध दूगो छटकल फटकल है, उसको हम अभी लास्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका एक दूगो है, वैल्यू उतना नहीं है। चलिए इस पर देखिए, अधातु में क्या है, विशेष कोई चमक ना है, न कोई विशेष साउंड है। अधातु को पीटेंगे ना ऐसे तो उसमें कोई खास साउंड नहीं निकलता है। अधातु में कोई शाइनिंग वगैरह भी नहीं होता है। इनके गलनांक और क्वथनांक जो है ना बहुत ही निम्न होते हैं। अब बात आ गया कि गलनांक क्या है और क्वथनांक का है, दो पॉइंट अजीब आ गया। देखिए एकदम सिंपल है। गलनांक को इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब होता है ना कि पिघल जाना। देखिए, जैसे गलनांक को इंग्लिश में बोला जाता है ना मेल्टिंग पॉइंट, ये होता है गलनांक का। और दूसरा होता है क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ये पॉइंट इसमें जोड़ लीजिएगा। देखिए होता क्या है, मेल्टिंग का मतलब होता है ना किसी चीज़ का मेल्ट होना, मतलब पिघल जाना। जैसे सीधा समझिए, आप गर्मी वगैरह में आइसक्रीम वगैरह तो जरूर खाते होंगे ठंडे के लिए। ठंडी है तो एकदम बहुत आइसक्रीम राहत देता है। लड़कियों का ये फेवरेट होता है आइसक्रीम, चॉकलेट। देखिए, तो मेल्टिंग जो है ना, यानी आइसक्रीम जब आप खाते हैं ना, तो आइसक्रीमों जो है ना जैसे आप बाहर से निकालते हैं, और धूप वगैरह में थोड़ा सा रखिएगा ना, 30 सेकंड चाहिए 1 मिनट, देखिए धाए दे पिघलना शुरू, तुरंत लिक्विड में आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, उसी को बोलते हैं मेल्ट होना, मतलब कि पिघल जाना। बर्फ पिघलता है वो क्या है, मेल्ट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि इनमें जो है ना पिघलने की क्षमता बहुत शीघ्र, मतलब कि बहुत कम टेम्परेचर पे जो है ना धाए से पिघलना शुरू। ये क्या अधातु है। लेकिन धातु वाला में जो है ना पिघलेगा नहीं जल्दी। आप जैसे देखिए लोहा क्या है, धातु है। लोहा का आप अथी बर्तन में रख के गर्म करके पिघला दीजिएगा, जैसे आइसक्रीम वगैरह पिघलता है, बर्फ़ पिघलता है, नहीं हो पाएगा। उसको लगभग जो है ना 1500 डिग्री सेल्सियस या 2000 डिग्री सेल्सियस के पास जो है ना उसको उसमें हीट चाहिए, तभी जो पिघल के प्लाज्मा में बदलता है, लिक्विड में आता है। तो मेल्टिंग पॉइंट समझ लिए ना, जिस ताप पे कोई वस्तु जो है ना गलना शुरू करता है उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक। हिंदी में भी है सर गलनांक यानी गलना। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक, यानी जो है ना उबलना। इसका इंग्लिश में ध्यान दीजिए ना, बॉइलिंग। क्वथनांक तो आप नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन बॉइलिंग समझ लीजिएगा। बॉइलिंग मतलब क्या, उबलना, बॉयल करना। तो जिस ताप पर कोई वस्तु जो है ना उबलना शुरू करे, उबलना यानी खौलना। तो खौलेगा कौन, ठोस थोड़े खौलेगा, द्रव। तो द्रव जो है ना जिस ताप पर क्या करता है, खौलना शुरू करता है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हैं ना। क्योंकि देखिए
अधातु है ना तीनों अवस्थाएं में होती है, ठोस, द्रव, गैस। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अधातु में कहाँ कोई द्रव आ गया। हाँ, इसमें अधातु में भी द्रव है, इसमें भी तीनों अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में होते हैं क्या, अधातु है। उसको नीचे बताएंगे। तो इसमें जो है ना गलनांक और क्वथनांक का होता है बहुत ही कम होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को ना जो है ना ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब कि दूसरा से धाए धाए जो है ना इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, रिसीव कर लेगा। धातु में आपको बताए थे ना कि धातु में जो है ना ग्रहण यानी इलेक्ट्रॉन को ना त्याग करने की क्षमता बहुत फास्ट होती है, यानी वो बहुत जल्दी जो है ना इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देते हैं, लो लो तुम लो तुम लो तुम लो, और अपने आप को रिच बनाते हैं, मतलब कि धन आयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होगा तो धनायन बन जाएंगे। और उसी का उल्टा जस्ट है क्या, अधातु। ये बेचारा के पास जो घटले रहता है, हमेशा लगता है दलिदर है, हमेशा इसके पास घटले रहता है कि धाए दे, किसी से इलेक्ट्रॉन कोई देगा ना, हाँ तुमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ लो धाए दे ले लो, तू भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास अधिक है, हाँ दे दो। ये धाए से इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। इसलिए देखिएगा ना ज़्यादातर जो है ना अधातु ये धातु के पास जाकर के ना अभिक्रिया करते हैं। ज़्यादा अधातु यानी अधिकांश जो अधातु होती है ना वो धातुओं से अभिक्रिया करती है, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रॉन की कमी है और हमको इलेक्ट्रॉन देगा कौन बेचारा, एक को बचल है कौन, वही मेटल। जैसे आप देखिए ना एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल NaCl। NaCl में क्या है, सोडियम जो है ना ये धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। देखिए तो ये बेचारा उसी से जाकर इसे सटेगा ना जो इसको देगा, जिससे इसको फायदा होगा। तो फायदा किससे होगा, धातु से होगा, मेटल से। अधातु से थोड़ा होगा, ये बेचारा अधातु के पास कहाँ जाएगा, क्योंकि उसको घोटाला इसको घोटाला दोनों कहाँ जाएगा अपने पास में, समझ रहे ना। तो इनको जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। इनके ऑक्साइड जो होते हैं ना वो अम्लीय होते हैं या कभी कभी उदासीन भी यानी न्यूट्रल भी हो जाता है। धातु में बताया था आपको, उनके ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड क्या है, क्षारीय होते हैं, और इनके ऑक्साइड जो है ना अधातु के अम्लीय होते हैं। ऑक्साइड आपको बताए थे, ऑक्साइड मतलब होता है ना कि जब भी किसी अयस्क से हम लोग धातु को प्राप्ति करते हैं ना, तो धातु सबसे पहले अंतिम में जो है ना यानी लास्ट में उसको जो है ना ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। ऑक्साइड मतलब समझिए क्या, ऑक्साइड मतलब क्या, उसमें ऑक्सीजन जुड़ा हो। जैसे देखिए इधर कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्विकलाइम, क्विकलाइम इसी को बोला जाता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, इसमें ये ऑक्साइड के रूप में है, कैल्शियम धातु है और ये क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्साइड के रूप में हो गया। अब धाए से ऑक्सीजन को हटा देंगे, हमको कैल्शियम धातु मिल जाएगा। तो ठीक उसी तरह उसी को बोलते हैं क्या, ऑक्साइड, यानी इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं और कभी कभी न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। अब कुछ हम समझते हैं ना इसका एग्जाम्पल अधातु का, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, टेस्टिन है, ऐसे करके ना अधातु टोटल जो है ना 20 गो है। पूरे अधातु की संख्या कितने हैं, 20 गो है। धातु जो है ना 91 यानी 91 गो है, अधातु 20 गो है और उपधातु जो है ना 7 गो है। टोटल जो हो जाएगा तत्व 118 गो हो जाएगा। तो आई होप आप इसका बेसिक समझ लिए। अब समझते हैं ना इसमें कि कुछ कुछ ऐसे अधातुएं हैं जो खचड़ा सब है, यानी वो है सब अधातु काम करेगा धातु का। जैसे आपको बताए थे ना कुछ कुछ धातु वाले में भी सब खचड़ा थे कि वो सब थे धातु और काम करते थे अधातु का। तो ऐसे ही समझिए इसमें भी कुछ अजीब अजीब का सब खचड़ा है, इसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए ना ये पहला का है आयोडीन, आयोडीन क्या है, अधातु और काम करेगा धातु का, यानी इसमें विशेष क्या होता है, चमक होता है। इसका समझिए अपवाद है चमक वाला, क्योंकि अधातु में चमक नहीं होता है और इसमें क्या है अधातु होते हुए भी क्या है इसमें विशेष चमक है, तो ये क्या है अपवाद है यानी खचड़ा है। दूसरा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लोग बोलते हैं क्या, भविष्य का ईंधन, यानी फ्यूचर में आने वाला भविष्य में हाइड्रोजन से ज़्यादातर हम लोग का काम वगैरह होने वाला है, तो उसको बोलते हैं भविष्य का ईंधन। ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं प्राण वायु, यानी हमारी लाइफ, समझिए एक तरह से क्या है लाइफ, जीवन जीने का एक क्या है गैस है, जीवन गैस। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आदमी मर जाएगा तुरंत ही, ऑक्सीजन क्या है बहुत ज़रूरी है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ब्रोमीन क्या है, एक ऐसा अधातु है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कार्बन जो है ना धातु अधातु दोनों में माना जाता है। कार्बन जो है ना केवल इसको हम अधातु में नहीं गिनते हैं, ये अधातु भी है और धातु भी है, यानी कुछ इसका प्रॉपर्टी जो है ना धातु से मैच करता है, कुछ प्रॉपर्टी इसका जो है ना अधातु यानी दोनों का गुण होता है। तो इसको जो है ना हम लोग दोनों मान लेते हैं कार्बन को। ब्रोमीन क्या है, अधातु है लेकिन लिक्विड में रहता है, केवल एक ऐसा ही है ब्रोमीन जो अधातु है लिक्विड में रहता है। धातु में बताए थे केवल पारा एक ऐसा धातु है जो लिक्विड में रहता है और इसमें भी ब्रोमीन क्या है लिक्विड है। फास्फोरस जो है ना ये अधातु है और इसमें जो है ना हड्डी वगैरह में होता है, हड्डी का लाल रंग जो होता है ना फास्फोरस की वजह से होता है। जैसे जिसके शरीर में जो है ना फास्फोरस की मात्रा अच्छी खासी होगी ना उसका हड्डी लाल टाइप का दिखेगा, हड्डी यानी हड्डी के ऊपर ना हल्का सा लाल छाँव दिखता है, और वो आदमी जब मरता है वो व्यक्ति
तो उसके चिता में जो है आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि फास्फोरस जो है ना धाएँ से आग पकड़ लेता है, क्योंकि माचिस के डब्बे के ऊपर भी क्या होता है, फास्फोरस लगा होता है, जिसको ऐसे घर्षण करने पे क्या उसमें आग पकड़ लेता है फास्फोरस की वजह से। ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, क्योंकि कार्बन का एक अपरूप है तो इसको भी मान लेंगे अधातु, क्योंकि कार्बन क्या है अधातु है, तो इसका अपरूप भी क्या हो जाएगा अधातु। तो ग्रेफाइट क्या है अधातु है, और ये क्या है विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें अधातु जो है ना विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है इसका अपवाद है। तो आई होप आप इतना समझ लिए अच्छे से। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझते हैं अधातु और उसके बाद से यौगिक और मिश्रण के बारे में समझ लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तत्व का तीसरा प्रकार है उपधातु, जिसे हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। इसके नाम पे थोड़ा गौर कीजिएगा ना, नाम ही इसका है उपधातु। उप का मतलब होता है किसी चीज़ से छोटा होना। जैसे समझिए ना, राष्ट्रपति से नीचे आएंगे तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से नीचे आएंगे तो उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से नीचे आएंगे तो उप मुख्यमंत्री, डीएम से नीचे आएंगे तो उप डीएम, मुखिया से नीचे आएंगे तो उप मुखिया, पत्नी से नीचे आएंगे तो उप पत्नी। उप पत्नी होता है, छोड़िए आप समझदार है, समझ लीजिएगा कि होता है कि नहीं होता है। तो देखिए उप धातु वही है मेटलॉइड। तो देखिए वैसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं उप धातु यानी मेटलॉइड। इनकी कुल संख्या जो है ना 7 गो है। कुल संख्या कितनी है इनकी? 7 गो। धातु की कुल संख्या 91 गो, अधातु 20 गो और उप धातु 7 गो, कुल मिला के 118 तत्व। अब इसके लिए ना हम, चूँकि इनका संख्या बहुत कम है 7 गो है, तो इसके लिए हम आपको ना एक बहुत अच्छा ट्रिक बना कर दे रहे हैं। ट्रिक बनाए हुए हैं इसको याद करने का, उप धातु की संख्या, क्योंकि 7 गो है इसका। तो इसका देखिए ट्रिक क्या है, बहुत अच्छा है, 1-2 बार रिपीट कीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। बोसी आज पोटे ए, बोसी आज पोटे, बोसी आज पोटे ए। देखिए बोसी, बो से बोरान, सी से सिलिकॉन। बोसी मतलब कि बोरान सिलिकॉन, आज मतलब आर्सेनिक, ज से जर्मेनियम, आर्सेनिक जर्मेनियम, बोरान सिलिकॉन आर्सेनिक जर्मेनियम, 4 हो गया ना। पोटोए, पोटोए यानी पो से पोलोनियम, टे से टेलेरियम और ए से एंटीमनी, पोलोनियम टेरेलियम एंटीमनी। बोरान सिलिकॉन बोसी, आज से आर्सेनिक जर्मेनियम, पोलोनियम टेलेरियम और एंटीमनी, टोटल हो गए 7 गो। इसको आप 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा। बोसी आज पोटोए, बोसी आज पोटोए, बोरान सिलिकॉन आर्सेनिक जर्मेनियम, पोलोनियम टेलेरियम और एंटीमनी। बोरान सिलिकॉन आर्सेनिक जर्मेनियम, पोलोनियम टेलेरियम एंटीमनी, ये टोटल क्या है 7 गो उपधातु हैं। अब ऐसा नहीं है कि देखिए उपधातु भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे देखिए इसका कुछ एग्जांपल इधर लिखे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए तत्व जो है ना सबसे पहला जो है ना मानव निर्मित जो तत्व है वो है क्या? पोलोनियम। यही पोलोनियम दिख रहा है ना, ये सबसे पहले मानव निर्मित क्या है तत्व है। ये आपको दिख रहा है ना बोरान। बोरान जो है ना, आप गोभी देखे ना, गोभी का फूल जो हम लोग गोभी खाते हैं ना, उजर का गोभी, उसका जो व्हाइट रंग होता है ना, वो गोभी का उजला रंग किसकी वजह से होता है? बोरान के वजह से होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना, ये दोनों क्या है? अर्धचालक सेमीकंडक्टर में आते हैं। सोलर वगैरह में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। जितने भी चिप्स मेमोरी कार्ड बनते हैं, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर वगैरह होता है, उसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का भी प्रयोग किया जाता है। जितने भी सेमीकंडक्टर हैं सब में सिलिकॉन जर्मेनियम है। आर्सेनिक जो है ना, कंप्यूटर चिप्स वगैरह में आर्सेनिक का प्रयोग करते हैं। पोलोनियम जो है ना, मानव निर्मित सबसे पहला तत्व है। और इन सब का एंटीमनी वगैरह का जो है ना खास उतना काम नहीं है, और टेलेरियम का उतना खास काम नहीं है। तो उपधातु का जो है ना हमारे लाइफ में ज़रूरी है। अब हम लोग यौगिक के बारे में समझते हैं, जिसे कंपाउंड कहा जाता है। देखिए तत्व आप समझ लिए, उसके 3 टाइप्स, धातु, अधातु और उपधातु। पदार्थ का पहला प्रकार वही है तत्व, और दूसरा हम लोग समझते हैं अब यौगिक यानी कंपाउंड के बारे में। देखिए तत्व और यौगिक में देखा जाए ना तो कोई खास अंतर है नहीं, दोनों को हम लोग शुद्ध पदार्थ मानते हैं। तत्व भी शुद्ध पदार्थ है और यौगिक भी शुद्ध ही पदार्थ है। तत्व का निर्माण जो है ना वह एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से होता है, वो तत्व होता है। तत्व का सिंबल होता है यानी संकेत। और यौगिक जो होता है ना, उसका निर्माण कई तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से रासायनिक अभिक्रिया के बाद से यौगिक बनता है। तो यौगिक भी क्या है? शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि तत्व जब शुद्ध है और उसी से मिलकर बन रहा है यौगिक, तो यौगिक शुद्ध पदार्थ नहीं हो जाएगा। और उसमें तत्व जो है ना वो एक निश्चित रेशियो से मिलते हैं यौगिक के निर्माण में। तो ये यौगिक भी क्या एक तरह से शुद्ध पदार्थ है। अगर इसका हम डिफिनीशन देखेंगे ना तो सिंपल से इसका डिफिनीशन है कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के बाद होता है, उसे हम लोग यौगिक बोलते हैं। अब इसमें एक ना वर्ड है निश्चित अनुपात में। ये निश्चित अनुपात शायद आपको समझ में आया भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए हम इसको बताते हैं निश्चित अनुपात है क्या। पहले अपना इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद से आपको ये समझने में आसान हो जाएगा कि निश्चित अनुपात है क्या। देखिए जितने भी यौगिक होते हैं, जितना भी दिख रहा है यौगिक, सभी क्या है? यौगिक है।
यौगिक का पहचान क्या है कि ये कभी भी ना एक से अधिक तत्व आपस में मिला होगा तो वो यौगिक होगा। इनका फार्मूला होता है, जैसे दिख रहा है ना H2O फार्मूला है पानी का, ये क्या है यौगिक है। और तत्व का होता है सिंबल यानी संकेत होता है। जैसे पानी का जो है ना यौगिक जल का जो फार्मूला होता है ना H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिले हुए। ये चूना पत्थर दिख रहा है ना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी तरह NaCl नमक। बहुत है यौगिक तो बहुत ज़्यादा है, कई लाख 5 लाख 10 लाख से ज़्यादा ऊपर है यौगिक की संख्या। अब देखिए निश्चित अनुपात है का, जैसे जितने भी यौगिक का निर्माण होता है ना उनमें जो तत्व मिले होते हैं ना उनका एक रेशियो फिक्स होता है, नहीं समझ आया। जैसे देखिए इसे देखिए यहाँ पे ध्यान से कि जो हम लोग का यौगिक है ना H2O, देखिए यौगिक क्या है जल है H2O। अभी जो H2O है ना इसमें हाइड्रोजन कितना है 2 गो, हाइड्रोजन इसमें कितना है, हाइड्रोजन का संख्या 2 गो, और ऑक्सीजन का गो इसमें 1 गो है, ऑक्सीजन 1 गो दिख रहा है और हाइड्रोजन 2 गो दिख रहा है। हाइड्रोजन इसमें 2 गो लगा है और ऑक्सीजन 1 गो लगा है। अब ना ऐसा नहीं है कि हम अपने घर अगर हम पानी बनाएंगे तो हाइड्रोजन 2 गो और ऑक्सीजन 1 गो लगाएंगे, आप पानी बनाइएगा तो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन 1 गो रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका वाला चाहे चाइना वाला बनाएगा तो हाइड्रोजन 2 गो रखेगा और ऑक्सीजन वो 5 गो रख देगा, ऐसा नहीं है। सारे जगह पर हाइड्रोजन 2 गो और ऑक्सीजन 1 गो यानी 2:1 के अनुपात में आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा, तभी जो है ना पानी का निर्माण होगा। बस माना आपको, यानी जो रेशियो है ना 2 और 1 दिख रहा है, 2 और 1 का रेशियो ये हमेशा फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं तो पानी बनवे ही नहीं करेगा। तो उसी को बोलते हैं क्या, निश्चित अनुपात में, यानी जितना भी आपको दिख रहा है रेशियो। जैसे और देखिए ना ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, तो इसमें कैल्शियम 1 गो है, कार्बन 1 गो है, ऑक्सीजन 3 गो है। अब यानी 1:1:3 इसका रेशियो क्या है 1:1 और 3। अब जो है ना आप सोचिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो चूना पत्थर है इसका निर्माण जो है ना चाइना के देश में हो रहा है यानी चीन में। अब सोचा जाएगा कि चीन वाला जो है ना कैल्शियम 2 गो, कार्बन 3 गो, ऑक्सीजन 3 गो रख के ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट बना दे तो नहीं होगा, उनके बाबूजी से भी नहीं होगा, इसे अलग अलग इधर उधर कर देंगे तो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आपको। तो ये जो है ना सारे जो रेशियो होते हैं ना सबका रेशियो फिक्स होता है हर एक कंपाउंड का, उसी को बोलते हैं निश्चित अनुपात में मिलाने से। अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, तभी जो है ना यौगिक बन जाएगा। तो जितने भी यौगिक हैं सबका क्या होता है एक निश्चित क्या होता है फॉर्मूला होता है, रेशियो होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ में कुछ मिला देंगे तो यौगिक बन जाएगा, वो मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि धागे हौट देंगे ना तो मिश्रण हो जाएगा। अब इसमें ना आपको एक स्पेशल याद रखना है जल का। इसे क्वेश्चन पूछा था ना, पानी का जो भार के हिसाब से इसका रेशियो क्या होता है अनुपात, और इसका आयतन के हिसाब से क्या होता है। देखिए आयतन के हिसाब से मतलब होता है ना कि कोई को हाइड्रोजन को ऑक्सीजन लगा हुआ है तो हाइड्रोजन 2 गो लगा हुआ है, ऑक्सीजन 1 गो लगा हुआ है ना, तो पहले हाइड्रोजन 2 गो तो अनुपात के हिसाब से 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो तो ऑक्सीजन 2 और 1 गो हो गया, यानी 2:1 क्या है अनुपात के हिसाब से यानी संख्या के हिसाब से। और भार के हिसाब से देखेंगे ना तो देखिए हाइड्रोजन का तो भार जो होता है 1 होता है लगभग, 2 गो है ना हाइड्रोजन तो भार कितना हो गया 2 गो। ऑक्सीजन का जो होता है ना 16 होता है, तो ऑक्सीजन 1 गो है तो 16 है, तो 2 रेशियो का हो जाएगा इसका एक्चुअल में हो जाएगा 2:16। देखिए ना ध्यान से, हाइड्रोजन का 1 गो होता है परमाणु द्रव्यमान 1, और 2 गो है तो 2 गो हो जाएगा, 1 2 2, और ऑक्सीजन का होता है परमाणु द्रव्यमान 16, तो 2:16। इसको कटाएंगे ना तो ये हो जाएगा 1, इसको कटाएंगे तो 8, यानी 1:8 नहीं हो गया ये, इसको शॉर्टकट करेंगे तो काट फाट 1:8 हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, भाग के हिसाब से 1:8 और अनुपात के हिसाब से 2:1। अब यौगिक के ना जो है ना प्रकार चलते हैं। यौगिक जो है ना 2 प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा होता है अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जिसमें कार्बन मिला हो कार्बनिक, और जिसमें नहीं मिला हो अकार्बनिक। जैसे पहला है कार्बनिक यौगिक, वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन जो है ना मौजूद हो उसे बोलेंगे कार्बनिक। नाम ही इसका सीधा सीधा है कार्बनिक, कार्बनिक यानी कार्बन उसमें हो, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं हो, नाम ही इसका अकार्बनिक यानी कार्बन नहीं होना चाहिए। तो कार्बनिक में जैसे में देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें क्या है कार्बन इसमें है ना कहीं तो क्या है कार्बनिक कंपाउंड है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है कार्बनिक कंपाउंड है। देखिए CH4 यानी मीथेन गैस है, ये भी क्या है इसमें कार्बन है। तो कार्बनिक कंपाउंड जो है ना लगभग जो है ना 5 लाख से ज़्यादा क्या है कार्बन के कंपाउंड है। अकेले कार्बन जो है ना इतना ज़्यादा इसका फ्रेंडशिप है, समझिए। तो कार्बनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा समझिए कार्बन कंपाउंड है, उसके अलावा ये बहुत कम है ये वाला बिना कार्बनिक वाला। दूसरा है ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक। तो वैसे यौगिक जिसमें जो है ना कार्बन क्या हो अनुपस्थित हो, यानी कार्बन हुक्म ही न करे, उसको बोलेंगे अकार्बनिक कंपाउंड। जैसे देखिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें कार्बन दिख रहा है। अभी मत समझिएगा कि इसी जो है कार्बन है ना, Cl एक ही में है, Cl एक ही में दिख रहा है ना, क्लोरीन एक ही में है, C अकेले नहीं है। ये भी देखिए NaCl इसमें भी नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं है, इसमें भी कार्बन नहीं है, Ca जो है ना दोनों एक ही में है, बाकी सब में जो है ना कार्बन नहीं है।
देखिए MgOH दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बस रहा ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी अपने यहाँ जो इनो नहीं पिया था, इनो दवा 6 रुपये में 6 सेकंड में काम करता है, 6 रुपया 6 सेकंड, वही क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी तो फिलहाल लग रहा है कि 10 रुपये के आसपास उसका रेट हो गया है। यही है, उसी का फॉर्मूला होता है इनो का, MgOH, एसिडिटी वगैरह में पिया जाता है। तो नीचे वाला जो है ना, ये नीचे वाला जितना भी दिख रहा है ना, ये सभी के सभी अकार्बनिक कंपाउंड है, और ये ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये सभी के सभी क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है। तो यौगिक समझिए ना आप, यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित रेशियो से मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है, और उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। इनका फॉर्मूला होता है, तत्वों का संकेत होता है, यौगिक का फॉर्मूला होता है। सिंपल पहचान है, कोई बड़ा है नहीं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक टॉपिक और बच गया है, मिश्रण के बारे में समझा दे रहे हैं ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम मिश्रण के बारे में समझते हैं, जिसे मिक्सचर कहते हैं। ये पदार्थ क्या है, तीसरा टाइप है। देखिए मिश्रण होता क्या है। मिश्रण का मतलब ये है ना कि कई गो पदार्थ आप लीजिए, कई गो अलग अलग सामान, जैसे मानिए दूध, पानी, चीनी, चायपत्ती, नमक, हल्दी, तेल, मसाला, मिट्टी, बालू, कुछ ले लीजिए, 2-4 गो सामान, और अलग अलग रेशियो में लीजिए। कोई मान लीजिए 100 ग्राम, कोई 50 ग्राम, कोई 1 किलो, 2 किलो, ऐसे ले लीजिए, और सबको धो के में स्वाहा मार के झोंक दीजिए, और उसको धो के खबर दीजिए अच्छे से। जब खबर देंगे पूरा अच्छे से ना मिला देंगे, वो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। उसे बोलते हैं मिक्सचर। मतलब कहने का ये है कि मिक्सचर में आपको ये ध्यान नहीं देना है कि कितना पदार्थ को, हम कई गो पदार्थ को किस रेशियो से मिला रहे हैं, इसमें ही ध्यान नहीं देना है। धो के झोंक दीजिए जितना मर्जी आपको मर्जी है। जैसे मान लीजिए खाना बना रहे हैं, हमारा मर्जी है धो के खानों में 1 किलो नमक डाल दे, हमारा मर्जी है, तो क्या है, वो मिश्रण है। तो मिश्रण में जो है ना, किसी पदार्थ का रेशियो को ध्यान नहीं दिया जाता है, ना इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है। अब उसी तरह जो है ना, मिश्रण का डिफिनेशन देखेंगे तो पहले लिखा गया क्या कि यह एक अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध मतलब कि इसमें कोई शुद्धता नहीं है, जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के, शुद्ध पदार्थ मतलब क्या हुआ, या तो तत्व होगा नहीं तो यौगिक होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिश्रण जो है ना अशुद्ध पदार्थ है, जबकि इसका निर्माण जो है ना शुद्ध पदार्थों के मिलने से होता है। या तो हम तत्व मिलाएंगे, नहीं तो कोई यौगिक मिला देंगे ना, या तो कोई पदार्थ मिला सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है, उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। अब देखिए, यौगिक भी एक तरह के मिश्रण ही है, और मिश्रण तो मिश्रण है, लेकिन देखिए यौगिक में अंतर क्या है। यौगिक जो है ना, वो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं, लेकिन उसमें एक तरह से रेशियो फिक्स है, यानी जो आप मिलाना है ना, जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी अब ये क्या है, यौगिक है। अब जब पानी बनता है, कहीं भी बनाना हो, हमें बनाना हो, आपको बनाना हो, चाहे कोई देश बनाए, विश्व में कहीं भी पानी बनेगा ना, तो 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन फिक्स है, ये एकदम निश्चित रेशियो है। ये ना कि 1 गो हाइड्रोजन 1 गो ऑक्सीजन करेंगे तो पानी नहीं बनेगा, 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन करेंगे तभी पानी नहीं बनेगा। 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन आपका फिक्स तय है, इतना कीजिएगा तो पानी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यौगिक जो है ना, इसीलिए इसको शुद्ध मानते हैं, क्योंकि इसका निश्चित रेशियो होता है, लेकिन इसमें तो कोई है नहीं। जैसे इसमें देखिए ना, बालू मिट्टी का मिश्रण, बालू मिट्टी में कोई लेवल तय है, कोई इसका फिक्स रेशियो तय है कि हमेशा हम इतना बालू में इतना मिट्टी मिलाएंगे, कोई फिक्स है? हमारा मर्जी है, 1 बोरा बालू में धके 1 ट्रॉली जो है मिट्टी मिला देंगे, हमारा मर्जी है, उसको धक खबर देंगे, मिक्सर हो गया। अब इसका रेशियो कोई तय थोड़े है कि इतना बालू में इतना मिट्टी मिलाएगा, नहीं है। उसी तरह वायु है, हवा भी क्या है, गैसों का मिश्रण है। अब आप कहिएगा कि सर हवा में तो अनुपात फिक्स है कि 78% नाइट्रोजन है, 21% जो ऑक्सीजन है, 0.03% जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी अन्य गैस है, ये तो रेशियो इनका फिक्स है। देखिए इनका रेशियो जो है ना वायुमंडल में घटते बढ़ता रहता है। जैसे जहाँ पे ज़्यादा जंगल होंगे, ज़्यादा घना वगैरह पेड़ पौधे होंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ जाएगा वायुमंडल में, यानी 21 से बढ़ जाएगा। और जहाँ पे सोचिए कि खूब ज़्यादा पॉल्यूशन हो, ज़्यादा भीड़ हो, जैसे मुंबई शहर हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, भीड़ वगैरह है, ज़्यादा गाड़ी चलती है, आदमी है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है। तो ये सभी जो रेशियो होते हैं ना, ये जगह के बदलने से घटते बढ़ते रहता है। इसीलिए ये क्या है, एक तरह से मिश्रण है, क्योंकि इनका रेशियो जो है ना घटते बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो हवा भी क्या एक तरह से गैसों का मिश्रण है। समुद्री पानी है, इसमें धगो खूब ज़्यादा नमक होता है, इसका लेवल थोड़े होता है कि नमक कितना होगा, कितना उसमें क्या होगा, नहीं है। इसमें नमक वगैरह, क्लोरीन, सोडियम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, समुद्री पानी में खारा होता है। पीतल जो है ना जस्ता और तांबा दोनों से बनता है, यानी जिंक और कॉपर से दोनों से मिलता है तो पीतल बनता है। अब इसका कोई फिक्स रेशियो है नहीं कि जस्ता कितना मिलेगा, तांबा कितना मिलेगा, कितना भी में कितना मिला दीजिएगा क्या हो जाएगा, वो पीतल बन जाएगा। दोनों को पिघला दीजिए धके, जस्ता को पिघला दीजिए, कॉपर को पिघला के में धके मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, पीतल बन जाएगा। तो पीतल भी क्या है, एक तरह से मिश्रण। बट ध्यान रखिएगा ये मिश्र धातु आता है, क्योंकि पीतल जो है ना जिंक से बना है और कॉपर से बना है, वो क्या है, धातु है, तो इसको बोलेंगे मिश्र धातु पीतल को, जिंक और कॉपर का।
तो मिश्रण समझ लिए। अब मिश्रण का जो है ना प्रकार चलता है दो को, एक होता है ना समांग और एक होता है विसमांग यानी असमांग। समांग को होमोजेनियस बोलते हैं मिक्सचर और असमांग को हेट्रोजेनियस। देखिए सिंपल है, समांग बोलेंगे ना कि वैसा मिश्रण जिसके आप किसी भी हिस्से से आप कुछ टेस्ट करते हैं ना तो उसका गुण जो है ना वो सब जगह एक समान हो। नहीं समझ में आया? देखिए आप क्या कीजिए ना, चीनी ले लीजिए और पानी ले लीजिए थोड़ा थोड़ा, आप दोनों को ढक के उसको मिला दीजिए, शरबत यानी रस बन जाएगा। और पूरा अच्छे से, इतना अच्छे से मिला दीजिए ना कि चीनी उसमें दिखबे ना करे, पूरा मिल जाए पानी में। अब जो है ना उसको प्लेट में से छितार दीजिए शरबतों को। आप कहीं से एक चम्मच मान लीजिए कि प्लेट में से छितार दिए ना, पूरा फैला दिए। अब एक मान लीजिए चम्मच लिए और यहाँ से ढक के इसको टेस्ट किए तो उतना ही मीठा लगेगा। उस किनारा से दूसरा जगह से टेस्ट करेंगे उतना ही मीठा लगेगा, इधर से टेस्ट करेंगे उतना ही मीठा लगेगा। यानी प्लेट के आप किसी भी हिस्से से ना उस रस को टेस्ट कीजिएगा तो आपका टेस्ट सेम मिलेगा। तो क्या है, समांग मिश्रण है। समांग मतलब कि एक बराबर जो है चारों तरफ क्या है, उसका गुण है। मिश्रण तो है ही है, क्योंकि पानी या चीनी जो है हम किसी भी रेशियो में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि 1 लीटर पानी में हम आधा किलो चीनी मिलाएंगे, इसका कोई फिक्स रेशियो है नहीं है। हमारा मर्जी, जितना मीठा पीना होगा धक हौंच देंगे चीनी खूब ज़्यादा। तो क्या है, समांग मिश्रण है, यानी प्रत्येक जगह क्या हो, पदार्थ का गुण क्या हो, सेम हो। जैसे चीनी पानी, चाय का भी क्या है, एक तरह से समांग मिश्रण है, क्योंकि अदरक का टेस्ट सेम आता है, चीनी का, चाय पत्ती का टेस्ट क्या है, सब में, सबके कप में सेम होगा। ऐसा थोड़ा है कि चाय बना लिए 5 कप में मान लीजिए अलग अलग उसमें हम चाय को उसमें डाल दिए। अब ऐसा थोड़े है कि एक कपों में चीनी ज़्यादा होगा, उन कपों में चीनी कम होगा, ऐसे तो होगा नहीं, सब में क्या होगा, सेम। तो क्या है, समांग है। असमांग जस्ट इसी का उल्टा, इसमें जो है ना पदार्थ के जो गुण होते हैं ना, अब यही गुण ये सेम नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं असमांग। जैसे बालू मिट्टी, सिंपल सा एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। अपने यहाँ जो दाल बनता है ना, दाल, उस दाल में अरहर, मसूर, चना, मटर कई को मिलाया जाता है ताकि दाल जो है ना, अब आदमी इतना धनी थोड़े है कि शुद्ध अरहर खाएगा, ऐसा तो है नहीं। शुद्ध अरहर खाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बहुत महंगा हो गया है दाल। तो आदमी उसमें क्या करता है ना, चना, मसूर वगैरह कई को इसमें मिला देता है। अब हमारा मर्जी है, जितना मर्जी चना मिला दे, जितना मर्जी अरहर मिला दे, जितना मर्जी मटर मिला दे, हमारा मर्जी है। तो क्या है, अशुद्ध है। अब एक मुट्ठी उसमें से निकालेंगे ना तो कोई फिक्स आप कह सकते हैं कि उसमें जितना अरहर होगा उतना ही मसूर होगा, उतना ही जो है ना मूंग दाल होगा, उतना ही चना होगा, आप फिक्स कह सकते हैं, नहीं होगा। ये क्या है, उसी को बोलते हैं असमांग या विसमांग। देखिए ये जो मिश्रण होता है ना, इसको आप जो आसानी से अलग कर सकते हैं, यानी मिश्रण में जो भी पदार्थ होते हैं ना उसको आसानी से आप अलग कर सकते हैं मिक्सर वाला में। इसमें ना थोड़ा सा दिक्कत ही होता है ना, समांग वाला मिश्रण जो होता है ना ये थोड़ा सा मतलब कि बहुत कठिनाई से अलग होता है, लेकिन असमांग वाला आसानी से अलग हो जाता है। जैसे कहेंगे कि चीनी पानी का रस बना देंगे ना, और उसको बोलेंगे चीनी को अलग कीजिए, पानी को अलग कीजिए, तो अलग तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसको गर्म करना पड़ता है। इससे अपेक्षा थोड़ा सा ये जो है ना कठिन होता है। और असमांग तो एकदम फिक्स है, बालू मान लीजिए मिट्टी को अलग करना है, धग पानी में डाल दीजिए, मिट्टी जो है घुल जाएगा, अब बालू नीचे बैठ जाएगा, आसानी से हो गया। तो इसके अपेक्षा ये थोड़ा सा क्या होता है, मतलब ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन जो है ना हम मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं, उसके अवयवी पदार्थ को अलग किया जा सकता है। यौगिक को भी हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रासायनिक विधि करना पड़ता है। इसको जो है ना सिंपल हम लोग कर देते हैं। चलिए, आई होप आप इतना समझ लिए होंगे, मिश्रण वगैरह यौगिक तत्वों के बारे में समझ लिए अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज़ कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत वगैरह होगा, टॉपिक में समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई जो है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कर देंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।